अरे यार, आज तो बहुत थक गई। ऑफिस के अंदर बहुत काम था। एक काम करती हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। शिट, अभी ऑफिस से 2 मिनट भी नहीं आए हुए। अब कौन आ गया गेट पे? अरे आ रही हूँ। पता नहीं क्यों बार बार बेल बजाते रहेंगे। अरे आप इतनी सुबह सुबह, वो भी मेरे घर पर। अभी तो मुझे इस घर में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और आप किराया मांगने के लिए इतनी जल्दी आ गए। अरे नहीं नहीं, मैं कोई किराया मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने इस फ्लैट का मुआयना करने आया था। मुआयना? लेकिन क्यों? अरे आप चलिए, मैं समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए। मुआयना करने के लिए आए हैं? अरे आप खड़ी क्यों हैं? ये बैठिए। बिल्कुल, बैठना तो है ही, आखिर हम दोनों का ही घर है ये। और बताइए कि मुआयने के लिए यहाँ पे स्पेशली क्यों? अरे हाँ, मैं बताता हूँ आपको। बात दरअसल ये है, आपको तो पता ही है कि आप लड़कियाँ इतने दूर दूर से आती हो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पीजी में रहने के लिए, पढ़ाई के सिलसिले में। तो आपके घर वालों की भी तो आपको चिंता होती होगी ना कि भाई हमारी लड़की ठीक से रह रही है, नहीं रह रही है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो बस मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं आके एक बार देख लूँ कि कहीं कोई गीज़र तो नहीं ख़राब हो गया, लाइटें तो नहीं ख़राब हो गई। इस वजह से मैं आ जाता हूँ मुआयना करने के लिए। हाँ, आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम मुझे होती तो ये सारी बातें मैं आपको कॉल करके भी तो बता सकती थी। घर पे आने की क्या जरूरत थी? बस कर दी ना फिर आपने वही बात। आप भी ना सच में सुंदर लड़कियां बस होती ही ऐसी हैं कि पूरी बात समझ ही नहीं पाती हैं। अगर आप मुझे फ़ोन करके बताती तो फिर क्या होता, मैं तो आ जाता, सब कुछ ठीक करके चला जाता। लेकिन फिर आपको ध्यान आता, ओहो ये वाली लाइट तो ख़राब ही रह गई, इसको तो बताना भूल गई। फिर क्या होता, फिर मुझे दोबारा आना पड़ता। और वैसे भी आपको तो पता ही है, इस पूरे एरिया में मेरे 10-12 पीजी हैं, मेरे को समय ही नहीं मिलता ना। कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी इसका गीजर ठीक कराओ, तो मेरा पूरा तो भागा दौड़ी इसी में लगी रहती है। फिर मैं टाइम ही नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं खुद ही आ जाऊँ, खुद ही चेक कर लूँ, कहीं कुछ ख़राब रह गया तो आगे ठीक कर दूँगा। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हो और फिक्र भी काफी करते हो, क्योंकि आपके पीजी में जो लड़कियां रहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके रहते, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर मुझे आगे से कोई प्रॉब्लम हुआ करेगी ना तो मैं आपको सारी बातें फोन पे बता दिया करूंगी, लेकिन आप जब भी आए तो मुझे बता के जरूर आया करना, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी जस्ट ऑफिस से ही आई थी और आप आ गए। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा आ गया एकदम से बिना बताए, लेकिन क्या करें। नहीं। अब इधर का चक्कर लगा, मेरा ऊपर वाले फ्लोर पे था ना अभी, तो उन्होंने बोला एक बार नीचे वाली को भी देख लेना। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आ गए तो आप मुआयना कर लीजिए। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं करके आता हूँ। अरे मैं चलती हूँ ना साथ में, मैं दिखाती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी तकलीफ मत लीजिए। आप लोग मुझे पैसा देते हैं, मुझे पैसा किस चीज़ का मिलता है? इसी चीज़ का तो मिलता है ताकि मैं खुद ही जाके सब कुछ चेक करूँ। आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल रहे तो आप कर लीजिए मुआयना, मैं यहीं बैठ के आपका वेट करती हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके। मुआयना करने के लिए आया अपने घर पे, जैसे कि इसका घर, इसके घर के पंखे, इसके नल सारे के सारे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, है ना? यही सोच रहा है ना? और क्या कह रहा था मुझे कि मेरे 10-12 पीजी हैं। अरे भाई, तू कौन सा अपने 10-12 पीजी मेरे नाम कर देगा? वैसे भी इस घर में रहने का किराया मैं तेरे को टाइम टू टाइम देती तो हूँ, और क्या चाहिए तुझे? बड़ा आया मुआयना करने वाला। वैसे इतनी ऑफिस से थकी हुई आई हूँ, सोचा था कि थोड़ी देर जाके रेस्ट करूंगी, आराम से सोऊंगी, लेकिन कभी जिंदगी में आज तक रेस्ट मिला है ढंग से? जब देखो कभी कोई, कभी कोई, कभी कूड़े वाला, कभी पानी वाला, कभी ये कभी वो, सभी लोग आते रहते, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हाय, अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। कितने दिनों बाद आज फिर से इसी कमरे में आ गया। इस कमरे से तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। पिछली बार जो लड़की थी उसने कितना मज़ा दिया था मुझे, जब मैंने उसको ब्लैकमेल करा था उसकी वीडियो बनाकर। और उससे पहले वो थी शिवानी, उसकी क्या बात थी, मज़ा ही आ गया था उसके साथ। तो क्या मखमली बदन था उसका। और ये जो लड़की आई हुई है, इसकी तो बात ही अलग है। जो मज़ा इसमें है वो मज़ा उनमें कहाँ। बस जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो तो कर लूँ, या खुद से ही बातें करता रहूँगा। कहाँ लगाया था, कहाँ गया? ओह, अब आ गई मेरे हाथ में मेरी जादू की छड़ी। अब इसने इस कमरे में जो कुछ भी करा होगा, कपड़े चेंज करे होंगे या अपने बॉयफ्रेंड को बुला के उसके साथ गुत्तू गुत्तू कुछ भी, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया होगा।
और अब मैं इसको ले जाके अपने टीवी से अटैच करके बड़ी स्क्रीन में सब कुछ देखूंगा बिल्कुल बैठ के आराम से। और उसके बाद इसको मैं डाल दूंगा वायरल होने के लिए, और जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी उससे ढेर सारा पैसा भी कमाऊंगा। और इस लड़की को ब्लैकमेल भी तो करना है। अगर इसको ब्लैकमेल नहीं करूंगा तो फिर मैं इसके साथ वो सब कैसे करूंगा जो मैंने पहले की 2 लड़कियों के साथ करा है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, दिल तो कर रहा है कि बस फटाफट जाऊं यहाँ से और बस चालू हो जाऊं मैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो ये क्या सोचेगी, गया तो बढ़िया आराम से था, इतना खुश होके क्यों आ रहा है, दाल में कुछ तो काला है। नहीं बेटा, आराम से जाना पड़ेगा, शक ना हो जाए। आखिरकार ब्लैकमेलिंग का सवाल है। चलो बेटा आराम से। यार इतनी देर हो गई, मुआयना करने गया है या फिर मेरे बेडरूम में रेस्ट करने के लिए गया है। मैं ऑफिस से इतनी थक कर आई हूँ, सोच रही हूँ सोऊंगी 2-3 घंटे, पर ये तो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार जल्दी से आ जाए, फिर इससे पूछती हूँ कि इतना टाइम लगा कहाँ दिया इसने। अरे आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मुआयना हो गया मेरा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप गेट बंद कर लीजिए। अच्छा, इतनी जल्दी? इतनी दूर से आप आए हैं, चल के थक गए होंगे, पानी वानी तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं, पानी नहीं पीना मुझे, वैसे ही लेट हो रहा हूँ। अभी और घरों में भी जाना है मुआयना करने के लिए। देखिए, आप आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप इधर आइए, मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ। ठीक है, आता हूँ। और बताइए, कैसा लगा मेरा घर? कर लिया मुआयना? सच में आपका घर बहुत सुंदर है और आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, मजा आ गया देख के। आखिर है किसका घर? मेरा, तो अच्छा तो लगेगा ही। अच्छा ये बताइए, आप जिस काम के लिए आए थे आपने वो कर लिया ना? हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था वो मैंने कर लिया, पूरा मुआयना कर लिया मैंने अच्छे से। पक्का? हाँ हाँ सच में। कोई चीज छूट तो नहीं गई ना? अरे नहीं, कुछ नहीं छूटा। देखिए, ट्यूबलाइट भी सारी काम कर रही हैं, पंखे भी काम कर रहे हैं, गीजर भी काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ शायद आपने वो काम नहीं किया। किस चीज की बात कर रही हैं बताइए? वो मेरे सामने वाली बेडरूम के अंदर वास के अंदर जो कैमरा रखा हुआ है, आपने वो उठा लिया ना? क्या बोल रही हैं आप? कौन सा कैमरा? मुझे तो लगा शायद आप लाइट की बात कर रही हैं। नहीं नहीं। अगर आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं ला कर दे देती हूँ आपको। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? ये इस मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है, बहुत नाम है मेरा, और ये आप खामखा मेरे पे इल्जाम क्यों लगाई जा रही हैं? देखिए, आपकी इज्जत कितनी है और कितनी नहीं मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और आप यहाँ पे क्यों आए थे, कैसा मुआयना करने के लिए आए थे, ये सब भी मुझे पता है। और इज्जत की बात रही ना, आपकी इज्जत नहीं, आपके पिताजी की इज्जत है। आप ढंग से बोलिए। देखिए, आप पहली बात तो मुझसे तमीज से बात कीजिए। और ये क्या आपने इज्जत लगा रखा है? अरे मेरे 10-12 पीजी हैं, रोज का काम मेरा आना जाना, और आप होगी मेरे को बदनाम कर रही हो खामखा। अच्छा, मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? अरे बदनाम तो तुम मेरे को करने के लिए आए थे, क्योंकि तुमने जो मेरे बेडरूम के अंदर वो छोटा सा कैमरा लगाया था ना मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो शायद तुमने अच्छा काम नहीं किया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। जब तुम मुझे जान लोगे ना, तब तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। ओ मैडम, पहली बात तो ये आप अपनी जबान संभाल के बात करो, आई बात समझ में? और क्या आपने कैमरा लगा रखा है? मैंने कौन सा कैमरा लगा दिया आपके कमरे में? और हो कौन तुम? कौन हो? झांसी की रानी हो, हुर की परी हो, कौन हो? अच्छा तो ठीक है, सुनो फिर कि मैं कौन हूँ। इस एरिया के इंस्पेक्टर की छोटी बहन हूँ मैं, और तुम्हारे खिलाफ ना सबूत इकट्ठे करने के लिए मेरे भाई ने मुझे यहाँ पे प्लान किया गया है, समझ गए तुम? देखो मैडम, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ और मेरी मोहल्ले में बहुत इज्जत है, 10-12 पीजी है मेरे, और आप खामखा मेरे पे इल्जाम लगाई जा रही हैं। नहीं बंद कर बकवास, क्या पीजी लगा रखा है? तुझे पता है, तूने ना मेरे बेडरूम के अंदर सिर्फ वास के अंदर एक कैमरा लगाया था, मैंने तेरे इस पूरे फ्लैट के अंदर ना 10 कैमरे लगा रखे हैं। और जो कि हम दोनों की बातें हो रही है ना, ये सारा का सारा लाइव रिकॉर्ड चल रहा है, और नीचे खड़ा होकर ना मेरा भाई सुन रहा है पूरी टीम के साथ, समझ गया तू? मैडम मैं क्या कह रहा था, देखिए ना, हम दोनों आपस में ये बात खत्म कर लेते हैं। मैं आपको 5-6 लाख रुपए दे देता हूँ कैश, आप यहीं पे रफा दफा कर दो, और करेक्टर सर्टिफिकेट में आप लिख देना कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुम बहुत अच्छे हो। तुमने सोचा कि मैं अपने अच्छेपन का फायदा दिखाता हूँ, 5-6 लाख रुपए मैडम को रिश्वत दे देता हूँ, और तुमने सोच भी लिया कि मैडम रिश्वत दे देगी। अरे बेवकूफ, कम से कम मेरे बारे में नहीं सोचा? मेरी वीडियो बनाने से पहले कम से कम उन लड़कियों के बारे में तो सोच लेता जिनकी जिंदगी तूने खराब की है। उनका क्या होगा, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। अब तुझे ना जेल जाने से कोई भी इंसान नहीं बचा सकता, चाहे तू 5 लाख रुपए दे, चाहे तू 10 लाख रुपए लगा, समझ गया? मैडम देखिए, मैंने किसी की इज्जत का कोई खिलवाड़ नहीं करा है। सब लड़कियां अपनी मर्जी से यहाँ रहने के लिए आती है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका ध्यान रखूं।
दिख रहा है मुझे कि तू कितनी अच्छी तरीके से उन लड़कियों का ख्याल रख रहा था। मेरे बेडरूम में जाके मेरे वास के अंदर कैमरा लगा के वीडियो रिकॉर्ड करके तू मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता। जब तुझे ये पता चला कि मैं एक पुलिस वाले की बहन हूँ तो तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और बेचारी उन लड़कियों का क्या जिनकी तूने जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। देखिए मैडम, मैं आपको सच कहूँ तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, कभी मैंने किसी की इज्जत का खिलवाड़ नहीं करा है। अच्छा, तूने कभी किसी इज्जत का खिलवाड़ नहीं करा? शायद तुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम जो इसी पीजी में इसी फ्लैट के अंदर वो जो शिवानी नाम की लड़की रहती थी उसने सुसाइड क्यों की, याद आया? या वो भी याद दिलाऊं मैं तेरे को? मैडम देखो, उस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो बेचारी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मर गई है। अब तो यही बोलेगा कि मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर से मिली है। देख, पहले ना मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ भी है। और तुझे मैं तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं ना, मैंने इस घर के अंदर ना कैमरे लगा रखे हैं जो तेरी और मेरी बात ना सारी की सारी लाइव रिकॉर्ड मेरा भाई नीचे खड़ो के पुलिस वालों की टीम के तहत सब कुछ सुन रहा है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझ गया? अब तुझे जो बोलना है ना, जहां बोलना है पुलिस में जाके बोलियो। मैडम देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि मेरे 10-12 पीजी है। तो एक काम करते ना, उसका जितना भी पैसा आता है सब आधा आधा कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। बात यहीं रफा दफा कर दो ना मैडम, प्लीज। मेरे को जेल नहीं जाना। ऑन ड्यूटी लाइव रिकॉर्डिंग के सामने तू मुझे रिश्वत देने की बात कर रहा। और एक बार फिर से देख, पहला गुनाह तो तू कर चुका है शिवानी के मर्डर का, और दूसरा मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग का। अब तुझे देख लंबे समय के लिए मैं जेल में भेजूंगी। अब तुझे कोई भी इंसान नहीं बचा सकता। अब तू मेरे को 10 पीजी दे चाहे 12 पीजी दे, अभी थाने में जाके दियो, समझ गया तू? हाँ, तेरा टाइम आ गया है। चल खड़ा हो ले, चल चल मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल चल। एक मौका दे दो मैडम।